आधी रात का वक्त बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और मीरा के हाथ में उसका सामान भरा एक सूटकेस था। उसके सामने उसके अपने घर का दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। उसके पति राजेश ने कहा, चली जाओ यहाँ से, ये घर मेरी माँ के नाम पर है, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। एक मिनट भी यहाँ रुकी तो पुलिस बुलाकर धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। मीरा ने रोते हुए कहा, राजेश, 8 साल दिए हैं मैंने इस घर को, अपनी शादी के गहने बेच दिए ताकि तुम्हारा बिजनेस खड़ा हो सके, और आज मुझे ही पराया कर दिया। मीरा को लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था भारत के कानून की एक सीक्रेट धारा जो उसके साथ खड़ी है, एक ऐसा कानून जो हर महिला की ढाल है। क्या मीरा अपना हक वापस ले पाएगी? क्या है कहानी, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी बहू थी। 8 साल पहले वो इस घर में आई थी तो उसने इसे ईंट पत्थर का मकान नहीं बल्कि खुशियों का मंदिर समझा था। अपनी सास की सेवा से लेकर पति राजेश के हर उतार चढ़ाव में मीरा दीवार बनकर खड़ी रही। माँ जी, आपकी दवाइयाँ मेज पर रख दी है, और राजेश, तुम्हारे ऑफिस के लिए लंच पैक कर दिया है। मीरा ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि जब राजेश का बिजनेस डूबने लगा तो मीरा ने बिना सोचे समझे अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी, अपने सोने के कंगन, राजेश के हाथ में रख दिए। उस वक्त राजेश की आंखों में प्यार था और सास के चेहरे पर झूठी ममता। लेकिन जैसे ही राजेश का बिजनेस चल पड़ा और घर में पैसा आने लगा, मीरा की अहमियत कम होने लगी। सास, जो कल तक मीरा के बिना एक कदम तक नहीं चलती, अब उसे बात बात पर ताना देने लगी। अरे मीरा, ये कैसा खाना बनाया है, और ये फटे पुराने कपड़े पहनकर मत घूमो। अब हमारे घर में बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम्हारा अस्तर अब हमसे मेल नहीं खाता। राजेश भी बदल चुका था। वो अब देर रात घर आता और मीरा से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। एक दिन मीरा ने राजेश के फोन पर कुछ मैसेज देखे, जिससे उसे पता चला कि राजेश उसे तलाक देकर किसी और से शादी की योजना बना रहा है। जब मीरा ने इसका विरोध किया तो उन्होंने असली चाल चली। राजेश ने गुस्से में कहा, देखो मीरा, सीधी बात यह है कि यह घर मेरी माँ के नाम पर है। कानूनन तुम यहाँ सिर्फ एक मेहमान हो, अब इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक शाम बिना किसी नोटिस के मीरा को उसके सामान के साथ घर से बाहर कर दिया गया। मीरा ने चीखते हुए कहा, राजेश, ये तुम क्या कर रहे हो? मोहल्ले वाले देख रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। माँ जी, आप कुछ बोलिए। सास सविता ने कहा, मैं क्या बोलूं, मेरा घर है, मेरी मर्जी, जिसे पालना था पाल लिया, अब अपने बाप के घर जाओ। मीरा सड़क पर थी, उसके पास ना पैसे थे, ना रहने का ठिकाना। उसके पिता बीमार थे और वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। वो अपनी एक सहेली वीना के घर जाती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है। तब वीना ने कहा, मैं एक महिला वकील को जानती हूँ, देखें वो क्या कहती है। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर तुम चिंता मत करो। वकील गरिमा ने कहा, बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा, कानून आंसू नहीं, सबूत और अधिकार देखता है। तब मीरा ने कहा, मैम, घर तो मेरी सास के नाम पर है, वहां मेरा क्या अधिकार? तब वकील ने कहा, यही तो बात है जो 90% भारतीय महिलाओं को नहीं पता। बेटा, ध्यान से सुनो। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 17 तुम्हें राइट टू रेसिडेंस का अधिकार देती है। मीरा कहती है, पर घर तो मेरा नहीं है। वकील ने कहा, कानून कहता है कि अगर वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड है, यानी साझा गिरस्ती है, यानी वो घर जहां तुम शादी के बाद अपने पति के साथ रहती हो, तो चाहे वो घर तुम्हारी सास के नाम पर हो, या ससुर के नाम पर हो, या पति के नाम पर, तुम्हें उस घर से कोई भी जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता। यहाँ तक कि अगर पति को घर से बाहर जाने का आदेश दे दिया जाए तो भी पत्नी को उस घर में रहने का हक मिलता है। अगली सुबह मीरा अकेले नहीं बल्कि पुलिस और कोर्ट के प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ वापस उसी दरवाजे पर खड़ी थी। राजेश ने दरवाजा खोलते हुए कहा, फिर आ गई, कहा था ना कि यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। प्रोटेक्शन अफसर ने कहा, मिस्टर राजेश, तमीज से बात कीजिए, यह कोर्ट का आदेश है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मीरा जी को इस घर में रहने का पूरा अधिकार है। अगर आपने
या आपकी माताजी ने इन्हें दोबारा बाहर निकालने की कोशिश की तो बिना वारंट के जेल जाएंगे। सास ने हड़बड़ाते हुए कहा, पर यह घर तो मेरा है। ऑफिसर ने कहा, घर आपका होगा, लेकिन ये इनकी साझा गिरस्ती है। आप इन्हें एक कमरा, रसोई, बिजली पानी के इस्तेमाल से नहीं रोक सकती। और सुनिए, मीरा जी के गहने और स्त्री धन भी वापस कीजिए, वरना चोरी और धोखाधड़ी का केस अलग से बनेगा। राजेश और उसकी माँ की चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। मीरा ने गर्व के साथ अपने घर में कदम रखा। उसे अपना कमरा वापस मिला और उससे भी बढ़कर उसे अपना सम्मान वापस मिला। दोस्तों, मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए जुल्म सहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ससुराल के घर पर उसका कोई हक नहीं है। याद रखिए, कानून आपके साथ है। आज का सवाल, क्या मीरा को उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने उसे आधी रात को घर से निकाला, या उसे अब अपने मेंटेनेंस के लिए भी केस लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को हर उस बेटी और बहन तक पहुंचाएं जिसे अपने अधिकारों की जरूरत हो। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।